हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। सो आज है विदाई वाला दिन एंड इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगी वहीं पे। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोक्तः शांतिर वनस्पत्य शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेवा शांति समा शांतिरेव सवितुरितानि परासु सो यहाँ पे ना पंडित जी अभी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ी कल्चर में क्या होता है कि एक बेर दी जाती है, मतलब एक टाइम दिया जाता है दुल्हन के लिए। जो लड़की होती है उसको जो सुहाग लगता है, सुहाग आपको पता ही है, अभी लड़का बारात लेके नहीं आता है यहाँ पे, और उसकी तरफ से ना उसकी मतलब लड़के की कुछ निशानी आती है, जो दूल्हा होता है उसकी कुछ निशानी आती है। तो और साथ में जो दुल्हन के लिए बाकी सारी चीज़ें जो भी वो देते हैं, सुहागन का जो भी होता है, जैसे चूड़ा हो गया और बाकी जो भी ज्वेलरी वगैरह गहने वगैरह जो भी होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग अभी बैठे हैं और इस टाइम पे 5 बज रहे थे सुबह के, और इस टाइम पे सुहाग लगना था। और जो ये सुहाग लगने वाली जो रस्म होती है ना, ये सुबह का टाइम ही होती है अक्सर। तो अभी 5 बज रहे हैं और किसी मतलब जैसे मम्मी पे, मेरी मम्मी पे ही जुड़ा था ये, क्योंकि उन्होंने कल हल्दी और वो भी करा था, इसकी मेहंदी का भी, तो सुहाग भी वही लगाएंगे। तो यहाँ पे पंडित जी अभी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में सुहाग लगता है लड़की को। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री ब्रह्मकारी भानु शशि गुरुसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। श्री नारायण नमस्ते हरि ओम। अथादि देवता प्रतादि पंचरूपा देवता हाथ जोड़ करके सब देवी देवते का ध्यान करना है भगवान। तो यहाँ पे अब उसके बाद पूजा होने के बाद अब यहाँ पे ना सुहाग की रस्म जो लगने वाली होती है वो पूरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तेल बटना होता है, मतलब कि उसको हम इस रस्म को बोलते हैं कि सबसे पहले दुल्हन जो लड़की होती है उसके बालों में तेल लगाया जाता है। तेल लगा के रस्म की शुरुआत की जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद उसके बालों को बांधा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे रितु के हमने जूड़ा बनाना था, क्योंकि अभी के क्या होता है ना कि सब लोग खुद अपने अकॉर्डिंग ही लहंगे के साथ अपना हेयर स्टाइल कैरी करते हैं। तो वो रितु का जूड़ा बनाना था, तो यहाँ पे मम्मी उसके बाल बांध रही है। तो कोई भी सुहागिन लेडीज़, जैसे मम्मी पे अभी जुड़ा है तो मम्मी ही करेगी सारी चीज़ें, कोई और नहीं करेगा, सिर्फ मम्मी ही इसको लगाएगी जो भी सुहाग की निशानी होगी। तो अभी जैसे भी इसका हेयर स्टाइल रखना है उसके अकॉर्डिंग इसके बाल बांध देंगे। और बाल बांध के इसमें बाल बांधने के बाद जो होता है, सबसे पहले जो सुहाग की निशानी लगती है ना, हमारे पहाड़ी कल्चर में, हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में सबसे पहले जो लड़की को सुहाग लगता है वो लगता है उसकी नाक की तिल्ली। तो नोज़ पिन जिसको आप बोलते हो, तो सबसे पहले जो है नोज़ पिन लगती है, नाक में तिल्ली लगती है। तो यहाँ पे मम्मी वही कर रही है, रितु के नाक में अभी नोज़ पिन लगा रही है, तिल्ली, क्योंकि सबसे पहले सुहाग जो होता है वो तिल्ली का माना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि लड़की को जो भी ज्वेलरी पहनाई जाती है ना, वो सारे लड़के वालों की तरफ से आई हुई रहती है और वही ज्वेलरी उसको पहनानी होती है। लड़की के घर से जो भी उसको मिलता है सामान या ज्वेलरी जो भी मिलता है वो आज नहीं पहनती है, शादी वाले दिन वो बाद में पहनेगी उसको। लेकिन अभी इस टाइम पे जो सुहाग लगता है ना, सारे लड़के वालों की तरफ से जो आता है सामान उसी का लगता है, चाहे वो सूट पहना हो या फिर कुछ ज्वेलरी पहनी हो या कुछ भी पहना हो, वो सारा लड़कों वालों की तरफ से होता है। तो हमारे रीति रिवाज में कुछ इस तरीके से होता है। नाक की तिल्ली के बाद जो सेकंड चीज़ जो सुहाग में लगती है ना, वो लगता है ये चाक, जो कि बालों में लगा रही होती है, बालों में लगाना होता है। इसको हम चाक बोलते हैं और ये भी गोल्ड का बना होता है और इसको ना बालों में लगाते हैं। इसको मतलब एक टाइप का ये जूड़ा पिन या कुछ रहता है। तो पहले के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही है कि सुहागन लेडीज़ जो होती है ना, अपने बालों में ये लगा के रखती है, तो उससे मतलब उसके सुहाग की निशानी माना जाता है ये। एंड उसके बाद आप लड़की को पहना सकते हो जैसे पायल, बिछुए वगैरह, क्योंकि बिछुए और पायल का भी बहुत रोल होता है सुहागिन के लाइफ में। तो जब एक लड़की की शादी हो रही होती है ना, तो सब मतलब बिछुए वगैरह और ये पायल वगैरह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उसके सुहागिन होने की निशानी में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगने के बाद ना पंडित जी पूजा वगैरह करेंगे। तो हमारे कल्चर में कुछ इस तरीके से होता है। एंड
एंड लास्ट में यहाँ पे इसको चूड़ा पहनाया जाएगा जो लड़कों वालों की तरफ से आया है, और उसके बाद ये घूंघट जो है ये भी लड़कों वालों की तरफ से आया है। तो यहाँ पे रितु को जो सुहाग की निशानियाँ जो भी लगनी थी सुहाग के टाइम पे वो सब चीज़ लग चुका है, और जो ज्वेलरी नहीं पहनी है ना ये वहाँ पे जब लड़के वालों की तरफ जाएगी तो फेरों के टाइम पे पहनेंगी। और उसके बाद जो लेडीज़ सुहाग लगा रही होती है ना उसको लड़के वालों की तरफ से सुहागन का कुछ सामान भी देते हैं, जैसे सूट हो गया, चूड़ी होगी, बिंदी वगैरह। तो ये जिस भी लेडीज़ पे मतलब जो भी सुहाग लगाती है लड़की का उसको दिया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है हमारे कल्चर में, अंदर जो है फैमिली का टीका जिसको हम बोलते हैं शगन जो होता है वो दिया जाता है। फैमिली का जितना भी शगन होता है ना वो सारा अंदर ही लगता है, मतलब फैमिली मेम्बर जैसे मम्मी पापा हो गए, फैमिली के चाचा चाची या नाना नानी सब लोग अंदर ही दे देते हैं, या मामा मामी, क्योंकि मामा का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है हमारी पहाड़ी वेडिंग में, मामा लोगों का। तो मामा लोगों की तरफ से भी जो भी दुल्हन को गिफ्ट या जो भी चीज़ देना होता है शगन वगैरह वो सब चीज़ अंदर ही तिलक करके टिक्का करके दे दिया जाता है। इसको टीका ही बोलते हैं हम। तो सब चीज़ अंदर ही हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ना हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लड़की को ना बाहर निकाल दिया जाता है कमरे से, मतलब बाहर ले जाते हैं, और फिर वो अंदर कमरे में वापस नहीं आ सकती है, उस घर में अंदर नहीं आ सकती, उसको बाहर ही रहना पड़ता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे कैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में होता है। एंड यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे दुल्हन लड़की वालों की साइड से जो भी गिफ्ट वगैरह या जो भी पायता वगैरह उसको पड़ा होगा ना वो सब अंदर ही दे देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी रस्म होती है हमारे यहाँ पे, लड़की को विदा करने से पहले उसकी जो मम्मी होती है ना वो उसको खाना खिलाती है, मम्मी के हाथों से वो खाना खाती है। तो यहाँ पे मेरी चाची ना मेरी सिस्टर को खाना खिला रही है और मेरी मम्मी भी खाना खिला रही है, तो ये दोनों उसको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ऐसा मानता है कि मतलब घर के अंदर अभी लास्ट निवाला रहता है ये लड़की का, एंड उसके बाद तो उसको विदा होके चले ही जाना है, तो लास्ट टाइम पे उसको खाना भी खिलाते हैं। ये हमारी रस्म है। और यहाँ पे ये मामा जी और मामी जी है, जो भी इनकी तरफ से गिफ्ट या शगुन है वो लड़की को दिया जाता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ों का आशीर्वाद लेके उस लड़की के जो भाई लोग होते हैं ना वो उसको बाहर लेके जाते हैं, मतलब विदा करते हैं यहाँ से बाहर। एक तरफ से विदाई तो बस यही हो जाती है, उसके बाद तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है कि लड़की को रेडी करो और एक उस पर तैयार करके उसको घर से विदा करो, मतलब जो बारात लेके जाते हैं। वैसे तो हमारी जो मेन असली पहाड़ी वेडिंग में जो विदाई होती है ना वो यहीं पे ही होती है सुहाग लगने के बाद। और विदाई हो चुकी है रितु की, और रितु अब बाहर आ गई है घर से। और आज का मौसम का हाल देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, रात भर बहुत जम के बारिश हुई है और अभी लग रहा है मौसम खुल जाएगा। और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, फैमिली मेम्बर्स इस टाइम पे सब आधे तो ज़्यादा सो रहे होंगे, बहुत कम लोग उठे हुए होंगे अभी। तो इसके बाद हमारी दुल्हनिया का देखिए यहाँ पर रेडी हो रही है, और आगे के ब्लॉग में भी आप देखते रहिए क्या क्या होता है। ये हमारी दीदी है चिड़गांव से, और बहुत टाइम बाद मिले हम दीदी से, बहुत सालों बाद। पता नहीं किसकी शादी में मिले। चिड़गांव हिमाचल में पड़ता है, रोडू हिमाचल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, रोडू हिमाचल। और दीदी की शादी जब थी ना तब मैं भी गई थी दीदी की शादी में। अब देखो मेरी भी शादी हो चुकी है, दीदी बूढ़े हो चुके हैं, अब समझ लो आप। उस टाइम में 6th क्लास में थी जब दीदी की शादी थी। मैं गई थी आप ही के साथ, प्रोला से आप, मैं और वो बुआ, क्या नाम है, सरिता बुआ, याद है दीदी आपको? ये ब्लॉग बन रहा है वो, यस ये ब्लॉग बन रहा है। और इधर अभी हमारी ब्राइड रेडी हो रही है। अच्छा हमारे वहाँ एक अभी बताऊंगी हमारे कल्चर में क्या होता है ना कि जब दुल्हन को बाहर ले आते हैं ना उसके बाद वो अंदर नहीं जाती, इसलिए उसे बाहर ही रेडी होना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से एक रूम तैयार कर रखा है यहाँ। सो गाइस ये हमारी दादी, ये मेरी नानी, ये भी नानी, ये भी नानी, ये तीनों नानी है। देखो तीनों सिस्टर है, ये तीनों बहनें हैं। इधर ये नानी है, दीदी है, इधर मामी जी है, मम्मी है। वीडियो बना रही नानी वीडियो। हाँ जी मामा जी।
अरे ये बहुत सुंदर व्यू आ रहा है अभी सामने से। ग्रीनरी बिल्कुल। और अब दुल्हन ना सबसे विदा हो रही है, मतलब सबसे मिल रही है, और मेरी दादी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।